जय माता दी। अक्सर सवाल आता है कि गर्मियों में क्या हम वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। इतना तापमान पहुंच चुका है, करीब 42 के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। और इस तापमान में हम अगर वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारे प्लांट पर क्या आता है। क्या हम इतनी गर्मी में भी, इतने तापमान में भी ढेर सारी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन सी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, उनकी केयर कैसी करनी पड़ेगी और ऐसी कौन सी कंपोस्ट हम उनके लिए तैयार करें कि जिस वजह से कि हमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंशुल ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ढेर सारी नॉलेज गर्मियों की वेजिटेबल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गर्मियों में ढेर सारी वेजिटेबल सर्दियों की तरह ही उगाई जाती हैं, जिनमें कुछ ऐसी वेजिटेबल हैं जो आप सर्दियों में भी उगा सकते हैं और गर्मियों में भी। लेकिन गर्मियों की बात हो रही है कि गर्मियों में हम ऐसी कौन सी वेजिटेबल ग्रो करें अपने गार्डन में जिसकी वजह से हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग करने के लिए मिले। तो शुरुआत करते हैं अपने बैगन के प्लांट से। और आप देखिए हमारा छोटा सा ही बैगन का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये हमारा ग्रीन कलर का बैगन का प्लांट है और ये हमारे वाइट वाले बैगन के प्लांट लगे हैं। आप गर्मियों में बैगन का प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी मिट्टी आपको गर्मियों में बहुत अच्छी बनानी पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में हम बार बार खाद का यूज़ नहीं करते हैं, केवल लिक्विड खाद का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि गर्मियों में अगर हम वेजिटेबल अगर उगाते हैं तो एक ठंडी खाद का ही यूज़ किया जाता है। गर्म खाद से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो एक बार उनकी मिट्टी अच्छी बना लीजिए। और सभी वेजिटेबल्स के लिए हैं, उनमें आप 50% कम से कम कंपोस्ट रखिए। कंपोस्ट में आप लिक्विड जो आप रहती है आपकी किचन कंपोस्ट, गोबर की कंपोस्ट, आप इनमें से कोई भी कंपोस्ट का एक यूज़ कर सकते हैं और आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छी है ये। अगर आप किचन कंपोस्ट में अपना प्लांट ग्रो करते हैं तो आप देखिए कि कितने हेल्दी प्लांट उगकर आते हैं। और ये हमारे किचन का ही कचरा पूरा इसमें भरा है। ऊपर से मैंने अपने प्लांट ग्रो किए हैं। अब समय जा चुका है कि आप प्लांट शिफ्ट करें, इसलिए आप डायरेक्ट आप किचन कंपोस्ट ढेर सारी बनाइए अपने बैग में। किसी भी बैग में आप किचन कंपोस्ट ढेर सारी बनाकर रखिए। उसके ऊपर अगर किचन कंपोस्ट का मतलब है जो भी आपके घर का कचरा निकलता है, इस तरह से आप एक बैग बना लीजिए अपने घर में। और उसमें आप एक बकेट का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी बड़े कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रो बैग रखा है। आप चाहें तो जो बोरी रहती है, कट्टा रहता है चावल का, दाल का, उसका भी यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। और उसमें भी वेजिटेबल बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। तो आप उसमें इस तरह से स्टोर करते रहिए पूरा कचरा अपना घर का जितना भी निकलता है। उसमें कत्ते, कागज़ के टुकड़े, किचन का कचरा जो भी निकलता है, सब कुछ आप इसमें इकट्ठा करते रहिए। और जब ये पूरा फिल हो जाए तो उसके बाद आप इस तरह से उसके ऊपर मिट्टी फिल कर दीजिए करीब 3-4 इंच की। और उसमें आप कोई भी सीड ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं अपने गार्डन में इस तरह से कोई भी सीड अपने पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में अगर हम डायरेक्ट प्लांट लगाते हैं तो ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें अगर अपने प्लांट की हेल्थ अच्छी लेनी है तो हम उसे डायरेक्ट अगर सीड में ग्रो करते हैं तो हमारा प्लांट अच्छा हो जाता है और हेल्दी प्लांट भी निकलता है। तो आप इस तरह से कोई भी सीडलिंग कर दीजिए। मैं जगह जगह समय समय पर हर 15 दिन में अपने किसी भी पॉट में सीड ग्रो करती रहती हूँ और जितनी मुझे ज़रूरत रहती है उतने हेल्दी प्लांट रख लेती हूँ, बाकी के प्लांट हटा देती हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
आप इसके सीड को ग्रो कर सकते हैं और उसमें आप बैगन का प्लांट लगा सकते हैं। आप जो तुरई रहती है वो तुरई भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए मेरी ये देसी वैरायटी की तुरई है जो छोटी सी ही रहती है, तो आप इसमें कोई भी वैरायटी की तुरई का यूज कर सकते हैं, जिसे कि आप गिलकी भी बोलते हैं। उसमें आप देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी दोनों वैरायटी के आप इस मौसम में सीड ग्रो कर सकते हैं। आपको इनके लिए इस तरह से चढ़ने के लिए कोई एक मचान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेलवर्गीय वेजिटेबल है ये, तो इसके लिए आपको इस तरह से किसी प्लांट का सहारा आप दे दीजिए या फिर कोई भी रस्सी का सहारा दे देंगे तो आपका प्लांट इस तरह से ग्रो होता रहेगा और आपका प्लांट अच्छे से चलता भी रहेगा। दूसरा आपका है कद्दू का, तो आप देखिए कि आप कद्दू भी इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी डायरेक्ट सीडलिंग की जाती है। वैसे तो हम कद्दू की पौध तैयार करते हैं फिर उसके बाद शिफ्ट करते हैं, लेकिन मौसम बहुत गर्म हो चुका है और टेम्परेचर की वजह से हमें अगर हम डायरेक्ट सीड ग्रो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा आता है। इसलिए डायरेक्ट जो सीड से ग्रो प्लांट होता है उसकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है। तो आप कोशिश करें कि इस मौसम में आप सीड से ही अपने प्लांट ग्रो करें, जिस तरह से हमने बताया है कचड़े में। तो आप कद्दू भी इस मौसम में लगा सकते हैं, इस तरह से उसके पत्ते होते हैं। और उसके बाद है हमारा लौकी का, तो आप लौकी भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं। और इनको सभी को जो हमारी बेलवर्गीय वेजिटेबल है और जो गर्मियों की सभी वेजिटेबल है उनके लिए आप जितना बड़ा पॉट रखेंगे उतनी इनकी हाइट ज़्यादा होगी और उतनी ही आपको फ्रूटिंग भी मिलेगी। मैंने इसकी 2G कटिंग कर दी थी और अब जब इसकी बेल थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी तो फिर मैं इसकी 3G कटिंग कर दूंगी। और 3G कटिंग कैसे करूंगी, जब इसकी बेल थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसकी टिप फिर से काट दूंगी इस तरह से। इस तरह से आपको जैसे ही इसकी टिप काटेंगे तो इसमें से ढेर सारी ब्रांचें फिर से निकलने लगेंगी और उन ब्रांचों पर फ्रूटिंग वाले जो ब्रांचें हैं वो आएंगी। तो आप इस मौसम में लौकी का प्लांट ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी लग जाता है और ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी आप इससे ले सकते हैं। हमेशा बड़ा बैग रखिए या फिर आपका कोई फ्रूट प्लांट इस तरह से लगा है कचड़े में और छोटा प्लांट है उसमें अभी फ्रूटिंग नहीं लेनी है आपको, तो उसके साथ आप 2-3 सीड ग्रो कर सकती हैं। और देखिए कि मैंने नए सीड इसमें फिर डाल दिए थे और देखिए फिर से जर्मिनेट हो चुके हैं। मैं इस तरह से अपने गार्डन में हर 15 दिन में कुछ ना कुछ नए सीड डालती रहती हूँ, जिस वजह से कि मुझे लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। उसके बाद है ककड़ी का प्लांट, तो आप ककड़ी का भी सीड इस समय अपने गार्डन में उगा सकते हैं और ककड़ी भी बहुत अच्छे से हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। आप देखिए और इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। आज आप देख रहे हैं कि मेरी ककड़ी की साइज़ इतनी है और कल जब मैं आऊँगी तो इनकी साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगी, पर इसकी मिट्टी आपको गीली रखनी पड़ेगी क्योंकि ये ठंडी तासीर वाली रहती है, इसलिए ककड़ी की जो मिट्टी है हमेशा गीली रहे। इतनी गीली नहीं रहे कि आप कीचड़ सी कर दें उसे, लेकिन हाँ उसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, तभी आपको इसमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलेगी। उसके बाद आप अपने गार्डन में खरबूजा है, खरबूजा भी लगा सकते हैं। अभी आप सीड ग्रो कर सकते हैं, सीड आप डायरेक्ट लगा दीजिए, कुछ समय बाद ये जर्मिनेट हो जाएगा। छोटे छोटे से पौधों में आप लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ कीजिए हर 8 दिन में, तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और आप देखिए कि हमारा ये छोटा सा ही प्लांट है और इसमें देखिए कि कितने सारे इसमें खरबूजा आए हुए हैं। आप देखिए कि इसमें कितने सारे खरबूजा हैं। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में अभी खरबूजा भी लगा सकते हैं और तरबूज भी आप लगा सकते हैं, अभी मौसम सही है।
आप अपने गार्डन में टमाटर अभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटर अगर आप लगाते हैं तो उसका प्लांट उगाएगा लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। इसलिए आप चाहें तो आप डायरेक्ट अपने गार्डन में टमाटर के सीड ग्रो कर दीजिए, जिससे कि उसमें आपको आगे जो नया मौसम आएगा ठंडा वाला 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद, तो फ्रूटिंग आपको मिलती रहेगी। क्योंकि टमाटर का जो प्लांट रहता है उसमें पॉलिनेशन ना होने की वजह से, क्योंकि समय जा चुका है, लेकिन अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो उसमें जो फ्रूट्स बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट कोई भी अपनी पौधा मत लगाएं टमाटर की, आप उसका सीड डाल सकते हैं अपने गार्डन में और फिर आप इसको लगा दीजिए। तो फिर आपको टमाटर भी अच्छे से हार्वेस्ट करने के लिए मिलेंगे। पर आप बड़ी साइज पॉट की हमेशा रखिए, बड़ी साइज में टमाटर अच्छे से ग्रो होंगे। उसके बाद आप मिर्ची भी अपने गार्डन में इस समय लगा सकते हैं। मिर्ची के आप सीड लगा दीजिए। मिर्ची के सीड इस तरह से होते हैं, आप इनको अपने पॉट की जो मिट्टी ऊपर की रहती है उसमें आप छिड़क दीजिए। ढेर सारे प्लांट निकल कर आ जाएंगे और जो भी आपके प्लांट अच्छे होंगे, हेल्दी प्लांट, उनको आप रख लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। फिर आपको भी इसी तरीके से हेल्दी प्लांट मिलेंगे। और देखिए कि इसमें भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ समय बाद इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने गार्डन में इस समय मिर्ची का भी प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।